दोस्तों, क्या आपने कभी अपने भारी भरकम सोफे को साफ किया है, वो भी सिंपल एक प्रेस की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि अपने भारी भरकम सोफे को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी और भी गर्मी से रिलेटेड टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो मच्छर को लेकर है। मच्छर जब घर में हैं आजकल, तो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। कभी बच्चों को काटते हैं, कभी कहीं भी काटते हैं। पूरे घर में हमें ये बैठने नहीं देते, पूरे घर में ही मच्छर घुसे हुए हैं। ऐसे टाइम पर लगातार हिट डालना भी किसी समस्या का इलाज नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं हर कमरे के लिए कि आपको लेनी है अगरबत्ती। ये जो अगरबत्ती है नॉर्मल है, जो पूजा घर में हम जलाते हैं। इसके बाद से हम सबके घर में हिट होता है, जिससे हम मक्खी मच्छर दूर करते हैं। इस हिट को हमें क्या करना है, अगरबत्ती पर स्प्रे करना है, क्योंकि हम जब हिट स्प्रे करते हैं तो हिट को उड़ते भी टाइम नहीं लगता। इस तरह से हिट का खर्चा भी बढ़ता है, साथ ही मच्छर भी आधे एक घंटे बाद वापस आ जाते हैं। तो हिट को आपको क्या करना है, अगरबत्ती पर ही स्प्रे कर लेना है। और इसके बाद से इस अगरबत्ती को हमें जलाना है। शाम में जब भी आपको लगे कि मच्छर ज़्यादा लग रहे हैं, तो अपने एक कमरे में, बड़ा कमरा है तो 2 अगरबत्ती, छोटा कमरा है तो 1 अगरबत्ती लेकर इस तरीके से हीट डालकर अच्छे से इसको जला लीजिए। शुरू में ये जलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जब जल जाता है तो धीमे धीमे जलता है, क्योंकि अगरबत्ती अभी गीली हो गई है। साथ ही हिट की जो महक है वो पूरे कमरे में फैलती है। अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू तो फैलती है दोस्तों, लेकिन हिट की जो खुशबू है वो मच्छरों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसे आप जलाकर कहीं पर भी, अपने कमरे में, किचन में या फिर किसी भी रूम में रख सकते हैं। जहाँ पर भी बच्चे बैठे हों वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू ऐसी है जो किसी को भी परेशान नहीं करती है। इसके अलावा हिट है इसमें, जिससे हमारे मक्खी मच्छर भी दूर होते हैं। मच्छरों के लिए तो स्पेशली आपको पता है हिट कितना कारगर तरीके से काम करता है, लेकिन हिट महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस गर्मी में जब मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। अब अगरबत्ती को जलाने के बाद आप इसे किसी स्टैंड में लगा लीजिए, जो भी अगरबत्ती का स्टैंड होता है, और कमरे के बीचों बीच में, फर्श पर, कहीं पर भी इस तरीके से रख दीजिए। और इस तरह से रखने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी आपके कमरे में मच्छर वगैरह हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही कम पैसे में, कम खर्च में हमारा बहुत अच्छा मच्छरों का इलाज भी हो जाता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, आम को लेकर है। गर्मी के मौसम है, आम खूब आ रहा है मार्केट में, और मार्केट में आम आते ही हम सब भी घर में आम का इस्तेमाल करते ही। आम किसको खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में आम कभी कभी अगर हम गलत तरीके से खा लें तो बहुत सारी बीमारियों को न्योता भी देते हैं। कभी इससे पेट खराब हो जाता है, कभी शरीर पर दाने निकलते हैं, कभी जो है इससे कुछ और हमारी समस्या बॉडी में पैदा होने लगती है, कभी हम मोटापे से परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके लिए क्या करिए कि पहले आम को लाने के बाद पानी में अच्छे से इसको भिगा लीजिए। 2 से 3 घंटे भिगा कर रखिए, जिससे आम की गर्मी निकल जाए, क्योंकि आम में जो होता है वो पेट में गर्मी भी पैदा करता है। उसके बाद से क्या होता है, आम मोस्टली हम छिलके समेत काट कर खाते हैं, तो छिलके भी इसके मुंह में जाते हैं। भले ही हम छिलकों को बाद में निकाल देते हैं, लेकिन छिलके तो मुंह में जाते ही हैं। उसके लिए आप इसको किसी कपड़े से, टिश्यू से अच्छे से पोंछ लीजिए, जिससे इस पर अगर कोई केमिकल लगा हो तो वो हमारे पेट में ना जाए। इसके बाद से आपने देखा है कि आम खाने से लोगों के पिंपल्स बहुत निकलते हैं, या फिर मुंह फटने की समस्या हो जाती है। होठों के पास थोड़ा सा फटने जैसा समस्या होता है। अब आम का जो ये पार्ट होता है एकदम मुंह वाला, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रस निकलता है शुरुआत का, उसे कभी कभी नहीं निकालते, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। अब जैसे आम को इस तरह से जब हम निचोड़ते हैं तो ये जो पहला रस, हल्का सा रस होता है, इसको इस तरीके से आप निकाल दीजिए। अब इसके बाद से आम के इस पार्ट को आप काट लीजिए, फिर आप आम को कट करिए, जैसे भी चाहिए वैसे खाइए। आप देखेंगे ना ही आपको पिंपल्स की समस्या है, ना ही मुंह फटने की समस्या है, ना ही किसी और तरह की दिक्कत आएगी। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, आम को इस तरह से आपको पहला वाला रस निकाल कर ही खाना चाहिए। होप करती हूँ आम की ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप में मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ सोफ़ा। सोफ़े को दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिनों से हमने कोई कवर लगाया है, बहुत दिनों से सोफ़ा लगा कर रखा हुआ है, हम सब इस पर बैठते हैं, कभी कभी सोते भी हैं। कुछ लोगों के घरों में तो सोफ़े पर सोते भी हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं। ऐसे टाइम पर सोफ़े की क्लीनिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। कवर लगाकर तो हम रखते हैं, लेकिन जो सोफ़े का मेन पार्ट है, जैसे ये जो मेरा रेड कपड़ा दिख रहा है, ये मेन पार्ट है सोफ़े का, इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ था कवर। लेकिन ये जो पार्ट है, ये इसकी क्लीनिंग अगर हम ना करें तो सोफ़े से बहुत सारी बदबू आने लगती है, सोफ़े में बहुत सारे जर्म्स इकट्ठा होते हैं। अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तो आप इसकी क्लीनिंग करते होंगे, लेकिन अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो इसकी क्लीनिंग हम कैसे करें जिससे ये पूरी तरह से जर्म फ्री हो जाए। बारिश के दिनों में जो इसमें से एक अलग से स्मेल आती है,
और अगर हम लेटते हैं तो हमारे पसीने की स्मेल सोफ़े में आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कैसे हम सफाई करें कि सोफ़ा हमारा बिल्कुल एकदम नया सा जर्म फ्री हो जाए, साथ ही सोफ़ा शाइन भी करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत शानदार सा उपाय आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सोफ़े पे आपने जो भी कवर वगैरह लगाए हैं उनको पहले आप उतार दीजिए। उसके बाद से हम सबके घर में होता है खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, वो लेना है। और उसके बाद से इसे ले लीजिए किसी डब्बे में या फिर मुट्ठी में भी लेकर भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद से ये जो सोडा है इसे हम पूरे सोफे पर स्प्रिंकल कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको सोफे का एक पार्ट ही क्लीन करके दिखा रही हूँ। सोडे को अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे, इसमें थोड़ी सी कंजूसी ना करें, क्योंकि 10 रुपये का सोडा आपके पूरे सोफे को क्लीन कर सकता है। यहाँ पर अच्छे से सोडे पर को हम स्प्रिंकल कर दिए हैं हमने। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से अपने सोफे को हमें ऐसे ही कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये काम आप रात में कर सकते हैं। रात में सोडा डालने के बाद इसे आप 5 से 6 घंटे यानी कि पूरी रात छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आपको सोफे को क्लीन करना है। कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ। सोडा डालने के बाद सोडा जो होता है वो जो जितनी भी स्मेल है इसमें उन सबको एब्जॉर्ब करता है, साथ ही अगर इसमें कोई जर्म्स हैं उनको भी क्लीन करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये किसी भी तरह की दुर्गंध को निकाल फेंकता है। सोफे में अगर कोई बदबू आ रही है, कोई पसीने की बदबू है, लेटने की बदबू है, उन सबको दूर करेगा। अब 5 से 6 घंटे बाद आपको क्या करना है, आपको गर्म करना है अपने घर में रखा हुआ प्रेस को अच्छे से गर्म करना है। स्विच में लगाकर ही मैं ये काम कर रही हूँ। और इसके बाद से गर्म प्रेस से ही आपको सोफे पर इसी तरह से सोडे के ऊपर प्रेस चलाना है। गरम प्रेस जब हम सोडे के ऊपर चलाते हैं तो हमारा सोडा डबल इफेक्टिव तरीके से काम करता है, क्योंकि जो प्रेस की गर्मी है इससे जो पसीने की दुर्गंध वगैरह है या फिर सोफे के अंदर जमी हुई नमी है, जो कि मानसून के मौसम में मोस्टली आ जाती है इस तरह की चीज़ों में, वो सारी नमी गर्मी से निकल जाती है और जो इसमें जर्म्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं। इस तरीके से आपको पूरे सोफे पर प्रेस को चला देना है। ध्यान रखिए कि प्रेस हमारा खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। अच्छे से गर्म करके स्विच लगाए हुए ही आपको ये काम करना है। जहाँ जहाँ पर सोडा है अच्छे से इसको प्रेस चला दीजिए। अब इसके बाद से ये जो सोडा है इसको हम झाड़ सकते हैं। झाड़ने के लिए आप किसी कपड़े का या वैक्यूम क्लीनर है आपके घर में तो आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर कैसे भी किसी कपड़े वगैरह से उठाकर अच्छे से झाड़ दीजिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक बार हाथों से ही आपको झाड़ कर दिखा रही हूँ। अब हमारा सोफ़ा बिल्कुल ही जर्म फ्री हो गया है। सोफे में एक अलग सी शाइन भी आ जाती है। साथ ही सोफे में अगर कोई नमी है तो वो भी इस गर्मी से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक छोटा सा टिश्यू पेपर से मैं सारे सोडे को हटा दूँगी। सोडे को आप बाद में झाड़ के अलग कर दीजिए और बस लीजिए, हमारा सोफ़ा हो गया बिल्कुल नया जैसा। दोस्तों, इस तरीके से जब भी आप सोफे को क्लीन करेंगे तो आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस मानसून में, इस बारिश के दिन में सोफे को इस तरह से क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बारिश के दिन में या फिर गर्मियों के दिन में जब हमारे शरीर में पसीना बहुत होता है और हम पसीना लिए हुए सोफे पर बैठते हैं तो ये समस्या आनी आम हो जाती है। तो इस टाइम पर सोफे को ऐसे ज़रूर क्लीन करिएगा और कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एक और छोटे से टिप की तरफ। हमारी छोटी सी टिप ये है कि जब भी हम लहसुन छिलते हैं, गार्लिक छिलने के बाद हाथों से एक बहुत ही बैड स्मेल आती है। कितना भी आप इसको साबुन से वॉश करिए, लेकिन आपने देखा है कि आपकी फिंगर्स में ये स्मेल हल्की फंसी सी होती है। जब भी हम अपने फिंगर्स को अपने मुंह के पास लेकर जाते हैं तो लहसुन की बहुत ही अजीब सी बदबू हमारे नाखूनों से आती है। ऐसे टाइम पर क्या करें, आपके घर में टूथपेस्ट होता है कोई सा भी, वाइट वाला या फिर किसी भी कंपनी का, तो मैंने भी यहाँ पर बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट, आप देख रहे हैं कितना थोड़ा सा लिया है। टूथपेस्ट को लेकर जितनी जितनी फिंगर से स्मेल आ रही है उन सारी फिंगर्स पर टूथपेस्ट को इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो हल्का सा पानी डालकर टूथपेस्ट को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए, अच्छे से इस तरह से रब करिए और ठंडे पानी से नॉर्मल हाथों को वॉश कर लीजिए। मैं भी यहाँ पर ठंडे पानी से वॉश करके हाथों को फिर आपको दिखाती हूँ। बस उसके बाद से हमारे हाथों की जो स्मेल है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती है। कोई स्मेल नहीं होती है। सिंपल सी बहुत ही एक चुटकी पेस्ट से हम अपने हाथों की स्मेल को दूर कर सकते हैं। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।